सूरदास के पद पार्ट 2 इस प्रकार है। हमरे हरि हारिल की लकड़ी। जब उद्धव ने गोपियों को योग संदेश दिया तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे लिए तो हरि यानी कि श्री कृष्ण, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल की लकड़ी क्या होती है मैं बता दूं आपको कि हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में लकड़ी को पकड़ के रखता है। वो किसी भी स्थिति में उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है। अगर वो उसको छोड़ दे तो उसको लगता है कि वो गिर जाएगा। तो इसी प्रकार गोपियां कहती हैं कि हम श्री कृष्ण को कभी भी नहीं छोड़ सकती। हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के जैसे हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियां कहती हैं कि मन से, वचन से और कर्म से नंद नंदन यानी कि श्री कृष्ण उर मतलब हृदय में, हमारे हृदय में नंद नंदन मन वचन और क्रम से आ चुके हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियां कह रही हैं कि उनका हृदय जो है वो, यह मतलब हृदय के लिए आया है कि यह जो हमारा हृदय है दृढ़ करी पकड़ी। दृढ़ यानी मजबूती से पकड़ कर नंद नंदन को रखे हुए है, यानी कि हमारे हृदय में मजबूती से नंद नंदन बस गए हैं। हम चाहें भी तो उनको छोड़ नहीं सकते। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पकड़ी हुई लकड़ी को मजबूती से पकड़ के रखता है, उसी प्रकार हमारे हृदय ने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को मजबूती से पकड़कर रखा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी काना काना जकरी। जागत मतलब जागते हुए, सोवत मतलब सोते हुए, स्वप्न मतलब सपने में, दिवस मतलब दिन में, निसी मतलब रात में। जागते सोते सपने में दिन रात काना काना जकरी, हमें श्री कृष्ण की ही जक लगी हुई है। जक मतलब उनकी ही धुन लगी हुई है, उनसे ही मिलन का मन करता रहता है। यानी कि श्री कृष्ण के बारे में ही हमारा हृदय सोचता रहता है। श्री कृष्ण से मिलने की हमें रट लगी रहती है, हमें धुन लगी रहती है। चाहे हम जाग रही हो, चाहे हम सो रही हो, चाहे हम सपना देख रही हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमें तो बस कान्हा से मिलन की एक आशा है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककड़ी। अब ये तुमने हमें जो योग संदेश दिया है सुनत जोग, इसको सुनकर, इस योग संदेश को सुनकर लागत है मतलब लग रहा है, ऐसो मतलब ऐसा, इस योग संदेश को सुनकर हमें ऐसा लग रहा है। ज्यों, ज्यों मतलब जैसे, करोई ककड़ी, कड़वी ककड़ी होती है उसके समान हमें ये योग संदेश लग रहा है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी हमें लगती है उसी प्रकार ये तुम्हारा योग संदेश सुनने से हमें ऐसा लग रहा है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी में कोई रस नहीं होता, उसी प्रकार हमें योग साधना, योग संदेश, ज्ञान मार्ग में कोई भी रस नहीं नजर आ रहा। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। सू तो मतलब ये तो व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी, ये तो रोग, ये तो ऐसा रोग है हमको ले आए, जिसको तुम हमारे पास ले आए। देखी सुनी न करी, इसको ना तो हमने कभी देखा है ना कभी सुना है, न करी मतलब न कभी करके देखा है, भोगा है। इस प्रकार की बीमारी तुम हमारे लिए ले आए हो। ये जो योग संदेश तुम हमारे लिए लेके आए हो, ये इस प्रकार की बीमारी है जिसको ना तो हमने कभी देखा, ना कभी सुना और ना ही कभी भोगा है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी गोपियों के द्वारा कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि यह जो तुम योग संदेश लाए हो, यह तो तिन ही ले सौंपो, उन्हीं को सौंप दो। तिन ही मतलब उन्हीं को, ले सौंपो यानी कि उन्हीं को दे दो। जिनके मन चक्री, जिनके मन में चक्री है यानी कि चक्कर में रहता है जिनका मन, कभी इधर कभी उधर। हमने तो श्री कृष्ण के ऊपर ही अपना मन टिका लिया है, हमें तो श्री कृष्ण से ही मिलन की आशा है। जिनके मन में चक्कर रहता है, जिनका मन डोलता रहता है, उन्हीं को ये योग साधना तुम बताओ। हरि है राजनीति पढ़ी आए, यानी कि हरि मतलब कृष्ण। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण ने मथुरा जाकर
राजनीति पढ़ ली है, राजनीति की शिक्षा पा ली है। ये बात गोपियां उद्धव को कह रही हैं, पर भंवरे के माध्यम से कह रही हैं। समझी बात कहत मधुकर के। ये बात हम समझ गई हैं, पहले ही समझ गई थी। गोपियां कह रही हैं बात समझी, ये बात हम पहले ही समझ गई थी। कहत मधुकर के, इस प्रकार से कहती हैं। मधुकर के मतलब मधुकर को, भंवरे को गोपियां इस प्रकार से कहती हैं कि ये बात तो हम पहले ही समझ गई थी। समाचार सब पाए, और अब हमने सारा समाचार भी पा लिया कि सचमुच में ही वो बदल गए हैं। उन्होंने वहां पर जाकर राजनीति की शिक्षा ले ली है, क्योंकि उद्धव को भेज दिया है। उद्धव को भेजने की वजह से गोपियां समझ रही हैं कि सचमुच में ही श्री कृष्ण बदल गए हैं। अब तो हमें पक्का विश्वास हो गया, समाचार मिल गया, अब तो खबर मिल गई। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण तो एक अति चतुर, एक तो पहले ही अति चतुर थे, पहले ही बहुत चालाक थे। होते मतलब थे। एक तो पहले ही अधिक अधिक चतुर थे, पहले ही मतलब पहले से ही बहुत चतुर थे वो तो। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो उन्होंने जो है गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं वहां पर जाकर कि कैसे करना चाहिए। राजनीति की शिक्षा पा ली है, तो अभी तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि बहुत अब बढ़ गई है, बड़ी बुद्धि मतलब बढ़ गई है अब उनकी बुद्धि। जो उनकी मतलब उनकी जो बुद्धि अब बढ़ गई है, तभी उन्होंने योग संदेश पठाए। योग को संदेशा, योग का संदेशा उद्धव के हाथ पठाए मतलब भेजा है। उनकी बुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई है, गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, राजनीति पढ़ ली है, तो अब उनकी बुद्धि जो है वो बहुत अधिक बढ़ गई है, तभी उन्होंने योग का संदेश भेजा है। जबकि उनको अच्छे से पता है कि गोपियां उनका दर्शन चाहती हैं। श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथ जो योग संदेश भेजा था, उसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेशा था। लेकिन गोपियां श्री कृष्ण के साकार रूप से प्रेम करती थी, उनका दर्शन करना चाहती थी, इसलिए गोपियों को श्री कृष्ण का ये संदेशा अच्छा नहीं लगा। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। आगे के मतलब पहले जमाने के जो लोग थे वो पहले बहुत भले लोग होते थे। परहित डोलत धाय, वो दूसरों की, परहित मतलब दूसरों की भलाई, परहित दूसरों की भलाई के लिए डोलते रहते थे, यानी कि इधर उधर भागते रहते थे। धाय मतलब भागते रहते थे, डोलते रहते थे, भागते रहते थे। दूसरों की भलाई के लिए ही डोलते और भागते रहते थे। पहले के जमाने के जो लोग थे, वो पहले के जमाने के लोग बड़े ही भले लोग होते थे। इसी प्रकार से उद्धव को ताना मार रही हैं, कटाक्ष कर रही हैं कि तुम तो बड़े भले हो, कि जो परहित करने के लिए यहाँ पर आए हो। पहले के जमाने के लोग भले होते थे। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जुहुते चुराए। अब हमको विश्वास हो गया है कि हम अपने मन वापिस से पा लेंगी। चलत जो होते चुराए, जो चलते वक्त श्री कृष्ण हमारे चुरा कर ले गए थे। अब हमें विश्वास हो गया है कि हम अपने मन फिर से वापस पा लेंगी, जिन मनों को श्री कृष्ण जाते वक्त चुरा कर ले गए थे। यानी कि अब तो हमारा मन श्री कृष्ण चुरा कर ले गए हैं, पर अब इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं तो लगता है हमारा मन वापिस से हमें मिल जाएगा। क्योंकि उनका जो व्यवहार है, उन्होंने जो किया है कि हमें मिलने की बजाय योग का संदेश भेज दिया है, तो अब तो लग रहा है कि अब वो हमारे हमारे मन से निकल जाएंगे, हमें मन वापस मिल जाएगा। हमारा जो मन हमारा श्री कृष्ण के साथ चला गया था, वो हमें अब वापस मिल जाएगा। तय क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। तय के मतलब वे क्यों अनीति मतलब बुरा काम कर रहे हैं, आपुन मतलब खुद, वो खुद ही अनीति कर रहे हैं, खुद ही गलत काम कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो पहले दूसरों को अनीति से छुड़ाते थे, यानी कि पहले जो दूसरों को अनीति करने से रोकते थे, वो खुद ही अब अनीति कर रहे हैं। यानी कि उनको खुद ही आना चाहिए था, और उन्होंने योग संदेश भेज दिया है। यानी कि जो गलत काम अब वो उन्होंने करना शुरू कर दिया है, इस तरह के गलत काम वो पहले दूसरों को करने के लिए ही मना करते थे। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जा ही सताए। उसके बाद सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि राज धर्म तो यही होता है कि राजा प्रजा को ना सताए।
अगर वो राजा बन गए हैं तो राजा का तो यही फर्ज होता है कि जो प्रजा को ना सताए। अगर वो राज धर्म निभा रहे हैं तो राज धर्म तो यही होता है कि जो अपनी प्रजा की रक्षा करे, उनको दुख ना दे। लेकिन वो तो अपनी, अगर हमें प्रजा ही मानते तो भी हमें दुख ना देते, लेकिन उन्होंने तो राज धर्म का भी पालन नहीं किया है। उन्होंने योग संदेश भेजकर अपनी प्रजा को सताया है। अगर हमें वो अपनी सखी नहीं मानते, प्रजा मानते हैं, तो प्रजा के लिए भी उनका यही फर्ज बनता है कि वो उन्हें ना सताए, क्योंकि वो अब एक राजा हैं। तो प्रजा को सताना उनका राजधर्म नहीं है। इस प्रकार से गोपियां उद्धव को खरी खोटी सुनाती हैं कि श्री कृष्ण ने योग का संदेशा भेजकर अच्छा नहीं किया है। अगर वो राजा का धर्म निभा रहे हैं तो राजा का भी यही फर्ज होता है कि अपनी प्रजा को ना सताएं। धन्यवाद। आशा है कि आपको सभी पद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।